ग्वालियर राज के महाराज जीवाजी राव सिंधिया की धर्मपत्नी महारानी विजय राजे सिंधिया के पास राजभवन में सब कुछ था। राजमाता सिंधिया, पुत्र माधव राव सिंधिया और 4 पुत्रियों पद्मा राजे, उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे की मां तो बनी ही, ग्वालियर की प्रजा को भी उनकी ममता की छत्रछाया हमेशा मिलती रही। एक बार तो किसी कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने राजभवन में भूख हड़ताल तक कर दी और उसे न्याय दिलवाकर ही मानी। राजनीति की पगडंडी पर शुरुआत करते हुए अन्याय के विरुद्ध आक्रोश और निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने की उनकी जिद ने मध्य प्रदेश में प्रथम कांग्रेस विरोधी सरकार की नींव डाली, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का आग्रह ठुकरा दिया। उन्होंने स्वभाव, गुण, आदर्श और कर्म के अनुकूल राष्ट्रीय विचारधारा वाली भारतीय जनसंघ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सन 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ, सैकड़ों नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ इन्हें भी कैदी बनाया गया। तिहाड़ जेल में राजमाता भी कैदी बन गई। सजायाफ्ता महिलाओं के बीच रहती राजमाता ने उफ तक नहीं किया। वे रिहा हुई, पर जेल से उन महिलाओं और बच्चों के दर्द चुरा लाईं। राजनीतिक, सामाजिक, महिला कार्यकर्ताओं का उन्होंने हमेशा दर्द बांटा। अटल बिहारी जी के शब्दों में, भारत में सार्वजनिक जीवन में राजमाता जी का स्थान अतुलनीय है। अपने विश्वासों के लिए राजमहल के सुखों को छोड़कर जेल की यातना को स्वीकार करने की उनकी ताकत सराहनीय है। समाज के हित के लिए परिवार के मोह और ममता से मुंह मोड़ लेने का उनका मनोधैर्य नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक ही नहीं, भावी संतति के लिए अनुकरणीय भी सिद्ध होगा। महिला मोर्चा को मुस्लिम महिलाओं के बीच जाने, उनकी शिक्षा और रोजगार के साथ उन्हें परिवार और समाज में सम्मान दिलाने के लिए वे हमेशा आदेश देती। पढ़ी लिखी, इक्की दुक्की मुस्लिम महिलाओं से मिलकर गदगद हो जाती। महिला मोर्चा द्वारा मनाए जा रहे अपने अमृत महोत्सव पर वे बार बार दोहराती, आप लोगों ने मेरा अमृत महोत्सव मना लिया है, परंतु मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक भाजपा के सुरक्षित हाथों में देश की बागडोर नहीं आ जाती। मुझे विश्वास है भाजपा के राष्ट्रभक्त नेताओं और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के द्वारा ही एक अच्छे शासन की स्थापना होगी, जिसमें सभी को न्याय और सभी के दुख दर्द दूर किए जाएंगे। भारतवर्ष की महिलाओं को अपने विकास के लिए पश्चिम की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा स्वर्णिम इतिहास ऐसे नारी चरित्रों और वीरांगनाओं की गौरवमयी गाथाओं से अटा पड़ा है, जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। पुरुष और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस पूरकता को बनाए रखने के लिए नारी के भीतर आत्मसम्मान भरना होगा। ये किसी व्यक्ति के बूते की बात नहीं। इसके लिए समाज रूपी संस्था को संकल्पबद्ध होना होगा। यदि ऐसा हुआ तो मुझे विश्वास है कि नारी होने की हीन भावना तिरोहित होकर वो संपूर्ण समाज के लिए गौरवमयी अध्याय का सृजन करेगी। और ऐसा ही हुआ। राजमाता की मनोकामना पूर्ण हुई। 1996 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राजमाता जी वहां मौजूद थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा राजपथ से लोकपथ पर के अंतिम अध्याय में लिखा है, अपने करोड़ों देशवासियों के बारे में मेरा सपना एकदम सामान्य है। मेरे देवता भी इसे जानते हैं। मैं तो उनसे दामन पसारे केवल इतना मांग रही थी कि इन करोड़ों जीवों की रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए किसी के सामने हाथ पसारने की नौबत न आए। इसी उद्देश्य से इतना सारा परिश्रम, इतनी दौड़ धूप और इतना समर्पण करने के बाद थोड़े दिन के लिए ही सही, वो दिन भी देख लिया जिससे मन को संतोष हुआ कि सपना पूरा हो सकता है। वो समय पुनः आएगा और युगों तक चलेगा। जहां तक
स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया साहिबा का संबंध है, मुझे मध्य प्रदेश में उनका आशीर्वाद मिला है। अम्मा महाराज हमें अपने बच्चे की तरह चाहती थी, तो उनकी ममता भी हमें मिली, उन्होंने हमारी रहनुमाई भी की। और जहां तक महिलाओं का और विशेषकर मुसलमान बहनों का संबंध है, हमारा मिशन भारत की मुसलमान बहनों और माताओं में शिक्षा को हम अनिवार्य मानते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य आज भारत की महिलाओं का सबसे जरूरी जो हमारी मेहनत और काम होना चाहिए महिलाओं में, वो स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित है। इस बात की कोशिश की कि सारे हिंदुस्तान से 6000 के करीब बहनों को हम बुलाएं, और मेरे भाई तनवीर अहमद उस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिश का ये नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर हम बड़ी मात्रा में मुसलमानों को आकर्षित करने में कामयाब हुए हैं। हमारी माँ बहनें इस बात को याद रखेंगी कि हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रसूल हैं, हमारे नबी हैं, उन्होंने फरमाया था कि तुम इल्म हासिल करो अगरचे वो चीन में हो। अब आप अंदाजा लगाओ, मदीना मुनव्वरा और चीन का फासला लाखों मील, लेकिन हुक्म दिया जा रहा है कि तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इल्म की अहमियत को मुसलमान माँ बहनें समझें, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे किसी भी हालत में पढ़ेंगे। मैं जब महिला मोर्चा की महामंत्री थी, अध्यक्ष थी, तो मुझे उनसे इतनी प्रेरणा मिलती थी। मेरा भी ध्यान मुस्लिम महिलाओं के प्रति गया था कि उनके जीवन में ज्यादा अंधकार है, उनके जीवन में बहुत कुछ करने की जरूरत है, मेरा भी ध्यान। लेकिन राजमाता जी का बार बार ये आग्रह होता था, और वो कहती थी, मृदुला जी मुस्लिम महिलाओं के बीच में जाओ, उनके बीच शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उनके प्रचार करना बहुत जरूरी है, उनको अंधविश्वास से निकालना। और इससे प्रेरित होकर हमने एक सैंपल सर्वे करवाया। 1000 मुस्लिम महिलाओं से हमने सभी जगह से कुछ क्वेश्चनायर भेज करके, अरुण जेटली जी ने हमको बना दिया था, हमने सबको भेजा, और उस माध्यम से हमको इतनी जानकारी मुस्लिम महिलाओं के बारे में हुई। फिर हमने अपने प्रोग्राम में उनको जोड़ा भी, इन्हें उनके बीच हमारा जाना जरूरी है। और उसी के तहत हमने एक बहुत बड़ा 5000 मुस्लिम महिलाओं का सम्मेलन किया था। इतने उत्साही बहनें आई थी, राजमाता जी, अटल जी सबको सुनकर और उनको देखकर। मंच पर बैठी हुई राजमाता जी, उन्होंने कहा ये सम्मेलन से संतोष मत करना। उनके शब्द याद है मुझे, ये सम्मेलन से संतोष नहीं करना, अब तो एक बहाना मिल गया, एक हाथ में इतनी महिलाएं मिलके, इनके माध्यम से उस समाज में घुसो, जाओ, उनकी समस्याओं के लिए सरकार पे दबाव डालो, अपनी कार्यकर्तियों को उनके बीच में रचनात्मक काम करने के लिए कहो, केवल भाषणबाजी नहीं, प्रस्ताव पास नहीं, उनके बीच जाके बैठो, उनके साथ खाओ पियो। इस तरह से अभी भी मुझे रोमांच होता है कि किस तरह राजमाता जी राजपथ की पर थी, वो राजमहल में थी, लेकिन वो कैसे हम लोग को सिखा गई कि नहीं, राजमहल से भी वो पगडंडी पे जाना है, लोक पथ पर जाना है, झोपड़ियों में जाना है। तो एक आदर्श राजमाता जी ने स्थापित किया। पूरे देश की बहनों को आह्वान करें कि मुस्लिम बहनें आए, शिक्षा के लिए आए, स्वास्थ्य के लिए आए। कितनी पीड़ा की बात है कि स्वास्थ्य के मामले में भारत की महिलाओं का औसत स्वास्थ्य स्तर, होमोग्लोबिन का स्तर, पोषण का स्तर एक ही परिवार में
पुरुषों से अलग बैठता है, कम बैठता है, न्यून बैठता है। शिक्षा नहीं होती, स्वास्थ्य नहीं होती, तो मानव को स्वाभाविक उपस्थित रहने वाली डिग्निटी भी नहीं होती, जीवन में समाज में सहकार्य भी नहीं होता। राजमाता की स्मृति और अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रयत्न हमारे अल्पसंख्यक बहनों के अंदर इस कमी को दूर करेगा, उनके स्वास्थ्य की ओर देश का ध्यान और सबका प्रयत्न जाएगा और वह शिक्षित होकर के स्वावलंबी होंगी, तो मुझे लगता है कि हम एक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकेंगे। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे को इस निमित्त बहुत बधाई देता हूँ कि महिला मोर्चे में वे इस बात का अधिक आग्रह करती थी कि मुस्लिम महिलाओं को इसमें जरूर जोड़ा जाए, मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा के बारे में विचार किया जाए। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे में सामान्यतः बहुत मुस्लिम कार्यकर्ता काम करते हैं। यूं तो इस्लाम में कुरान की पहली ही आयत है इक्रा, उसका अर्थ है पढ़ो। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में मुस्लिम समुदाय में ऐसी बड़ी आबादी है जिसका पढ़ने से ताल्लुक नहीं, जिनको लिखने पढ़ने का अवसर नहीं मिला, और यह अवसर देना यह समाज का काम है। और इसलिए राजमाता जी इस बात की बहुत चिंता करती थी कि मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा हो। यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की बहनों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है, और ये ऐसे दिन हो रहा है कि जिस दिन स्वर्गीय राजमाता जी का जन्मदिन भी है। स्वर्गीय राजमाता जी से मेरा बहुत वर्षों तक संबंध रहा है। उनके साथ प्रदेश भर में कई बार मैंने दौरे किए हैं, और मैंने देखा है कि कई बार हम परेशान हो जाते थे, लेकिन वो रात को 2-2 बजे तक जनता के बीच काम करके और फिर उसके बाद भी सुबह 5 बजे उठ जाती थी, तैयार हो जाती थी। राजमाता जी की दूसरी विशेषता ये है कि उन्होंने राज वैभव का त्याग कर दिया केवल जन सेवा के लिए और जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, और इसी उद्देश्य को लेकर के वे जीवन भर काम करती रही। और उसका परिणाम ये है कि उन्हें अब तो राजमाता नहीं, लोग जो है जगत माता के नाम से भी हमारे प्रदेश में पुकारने लगे हैं। राजमाता जी सब धर्मों का समान रूप से आदर करती थी। मैंने खुद उनको देखा है कि वो मुस्लिम तीर्थ स्थानों में भी गई हैं, अजमेर शरीफ गई हैं, और जगह भी गई हैं, और मुस्लिमों के बीच उन्होंने बहुत काम भी किया है। वे मुस्लिम कई नेताओं से मिली हैं, मुस्लिम संतों से भी मिली हैं। जब तक राजमाता जी रहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनसंघ के वट वृक्ष को इतने मजबूती से खड़ा कर दिया कि आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव तक फैली है। उसका श्रेय विशेष रूप से श्रीमती राजमाता जी को जाता है। इस अवसर पर मैं आप सब बहनों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में तेजी से आगे आवें। राजमाता विजयराजे सिंधिया, जिन्हें हम बहुत आदर से अम्मा साहब कहते हैं, उनके सबसे पहले दर्शन मुझे तब हुए जब वो मेरी सास ललिता शास्त्री जी से मिलने घर पर आई। आज मुझे प्रसन्नता है कि अम्मा जी के इसी विचार को, अम्मा साहब के इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए तनवीर भाई ने एक जो ये श्री फोर्ट में मुस्लिम महिलाओं का कार्यक्रम रखा है कि मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या सोच होनी चाहिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए क्या सोच होनी चाहिए, और उनके विकास के लिए हमारी पार्टी क्या कर सकती है, इन सब बातों पर दशा और दिशा दिखाने के लिए ये जो सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, उसके लिए भी मैं तनवीर भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी।